हेलो, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको कछहरे की सिलाई करना। कछहरे की कटिंग की वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, आप देख सकते हैं उसको। सिलाई की वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप जो कटिंग की वीडियो है वो ज़रूर देखें। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग बताई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक ही बार में आप आसानी से सीख के बना सकते हो। अब इसकी जो सिलाई है वो आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने इसको कटिंग किया था इस तरीके से जो पहला जो सिलाई है इस तरीके से लगा लेनी है। जब मैंने कटिंग किया था तब मैंने लास्ट में ये बताया भी था कि इसको सिलना कैसे है, इस तरीके से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाइयाँ लगा के मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ और वो वीडियो आप ज़रूर देखना, इससे पहले मैंने वो अपलोड कर दी है। और अब दोनों साइड में इस तरीके से इसको जैसे तिरछा काटा था ओरेब में, तो आपको इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि ये ओरेब में कट किया था बिना किसी थैली वगैरह बनाए हुए। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया था, कटिंग किया था मैंने। तो अब इसकी सिलाई कर रही हूँ। दोनों साइड से मैंने साइडों की सिलाइयाँ लगा ली है। अब ये जो मैंने कट लगाए थे नाड़ा डालने वाला जो फोल्डिंग पट्टी होती है वो यहाँ पे इसको जहाँ तक मैंने कटिंग किया था उससे 1.5 इंच नीचे मार्क लगाया है। यहाँ पे एक छोटी सी सिलाई लगानी है, इसको ऐसे पकड़ के। अब ये सिलाई लगानी ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम वो ऊपर जो कट लगाया है जब उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी ना तो वो अच्छे से फिनिशिंग से फ़ोल्ड होगा। और जो इसको देखो ऐसे हल्का सा घुमा के दूसरी साइड ऐसे करके इसको नीचे की ओर बाहर निकाल लेनी है। बिल्कुल थोड़ी सी ही लगानी होती है, 1.5 इंच के अंदर अंदर 1.5 इंच नीचे की ओर सिलाई मतलब मार्क लगा के उसके अंदर अंदर सिलाई लगानी होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगानी है सिलाई। ये सिलाई ज़रूर लगाना, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखो ऐसे लगाई है, यहाँ से ऊपर से ऐसे, फिर ऐसे नीचे की ओर कर दी है ऐसे। बहुत सिंपल है, इस तरीके से दोनों साइड पे लगा दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा देखो, अब इसको मैंने जैसे ये तिकोना बनाया है ना, यहाँ पे फोल्ड किया है, तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे से इस तरीके से हो जाता है अपने आप। तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके ये जो है ना बना रही हूँ मैं, ये होता है नाड़ा डालने का जो पार्ट होता है आगे की, इसको चिड़ी बोलते हैं। उसको इस तरीके से फोल्ड करके बनाया जाता है, जो ट्रेडिशनली बनाया जाता है। पहले ऐसे बनाते थे, सलवार का बॉटम का भी ऐसे ही बनाया जाता था पहले। और अब तो अलग अलग बहुत सारे तरीके आ गए हैं सब बनाने को, बट कछहरे का आज भी ऐसे ही बनता है। और इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए, जो धागे वाला पार्ट होता है थोड़ा सा अंदर लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगा के ऐसे इसको बना लेना है। बहुत सिंपल है। तो ये एक बना लिया है। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वो भी ऐसे ही बना लेनी है। तो उसके बाद जैसे ये बनी है, और उसके बाद ये जो पट्टी है ये मैंने मार्क लगाया था कटिंग के टाइम पे, जितनी आपको अंदर फोल्ड करनी है ये वहाँ पे वो मार्क लगाया था, जितनी पट्टी आपने फोल्डिंग करने के लिए ली थी। इसी तरीके से इसको फोल्ड करके ऐसे, और आप चाहो तो इसको पहले ही फोल्ड करके यहाँ पे पिन लगा सकते हो। पिन लगा के पूरे कछहरे पे फोल्ड करके पिन लगा के, जैसे हम वो पैंट को लगाते हैं ना फोल्ड करके, इलास्टिक डालने वाली जगह को फोल्ड करते हैं, उस तरीके से इसको पिन लगा के फटाफट से सिलाई भी लगा सकते हैं। नहीं भी लगानी है तो क्योंकि ये जो कछहरे होते हैं कॉटन के कपड़े से ही बनते हैं और बहुत सिंपल ही बन जाते हैं। ज़्यादा इनको मतलब कि मेहनत नहीं लगती, मेहनत तो लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए, आधा इंच के करीब फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब ये दूसरी साइड यहाँ पे ये जो बनाई था मैंने, इसको ऐसे सीधा ही करके इसके ऊपर से ही यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इसको पक्का करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जल्दी से सिलाइयाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोनों साइड पे पक्का करना होता है कॉर्नर में। अब पूरी सिलाई जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे आके ख़त्म कर दी, यहाँ पे भी पक्का करना है। यहाँ से शुरू की थी यहाँ पे ही ख़त्म करनी है, यहाँ पे पक्का करके फिर इसके जो सिलाई है बाहर निकालनी है। तो इस तरीके से ये दोनों साइड के ये इस तरीके से ये बन जाते हैं नाड़ा डालने के लिए।
तो अब देखो ये जो पहली सिलाई लगाई थी और ये ऊपर का हो गया। अब बनाते हैं नीचे का। ऊपर का काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये यहाँ पे बनेगा पोंचा, और ये पोंचा बनाना है यहाँ पे। और इसके लिए पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा मशीन के अंदर से। और ये जो मैंने कट लगाए थे, आप जो कटिंग वाला वीडियो देखोगे ना तो उसमें पता चलेगा आपको। यहाँ पे मैंने एक बारीक से कट लगाए थे यहाँ पे साइड पे। ये जो इसका होता है सेंटर पार्ट, यहाँ पे मतलब मार्क लगा लेते हैं। और उसके बाद ये जो कट लगाए थे ना उससे 1.5 इंच मार्क से, ये जो कटिंग वाला मार्क है ये वाला, ठीक है, इससे 1.5 इंच का मार्क लगाना है यहाँ तक, ऐसे, ठीक है। उसके बाद सेम दूसरे वाले जो लेग है उस पे भी इसी तरीके से मार्क लगा लेना है 1.5 इंच का दोनों साइड में। अब इसका क्या फ़ायदा है और वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लगानी है हमको सिलाई। अब इसको दोबारा से मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये जो कट है ऐसे कटिंग किया था ना, तो ये देखो जो खुली वाली साइड है वो मोहरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो बंद वाली साइड है, ये जो कट लगा हुआ है बारीक सा, इससे यहाँ से सिलाई उठा के यहाँ निकाल देनी है। ये जो हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया है वहाँ निकाल देनी है। तो अब देखो ये जो कट है ना, कट के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे सुई रखनी है और इसको ऐसे टेढ़े से सिलाई लेते हुए यहाँ पे निकाल देनी है जहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया था। सेम उसी तरह इधर भी ऐसे ही करना है। जैसे ऊपर जो नाड़ा डालने वाली जगह पे मैंने सबसे पहले सिलाई लगाई थी ना, सेम उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। तो इस तरीके से ये ऐसे सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में, कट से 1.5 इंच आगे की ओर। अब ये है पोंचा जो मैंने कट किया था, पहले इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये जो मैंने इधर मार्क लगाया था ऐसे इसको मैच करते हुए यहाँ तक ये जो सिलाई लगाई थी ना अभी, उसके बाद ये जो कट लगा हुआ है, कट के ऊपर ही इसके ऊपर मार्क लगाना है, कट के जितना बिल्कुल पूरे बराबर से ये मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक मार्क लगा देना है सीधा, और 1 इंच का या 1.25 इंच का बहुत होता है, ये 1.25 इंच का यहाँ पे मार्क लगाना है। यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, ये वाली लंबी वाली साइड है ना वहाँ पे सिलाई लगानी है। सबसे पहले इधर सिलाई लगानी है। अब एक बार फिर से मैं इसको नाप लेती हूँ। ये वाला जो नाप है ना वो आपको ध्यान से लगाना होगा, ये थोड़ा सा होता है, ट्रिकी होता है। तो यहाँ पे ये पूरा आना चाहिए, जितना वो कट है वहाँ पे ही वो सिलाई आनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ जो इसको पूरी सिलाई लगानी है। तो ये जो मैंने मार्क लगाया था अभी, उसको 1.25 इंच ऊपर की ओर छोड़ के यहाँ पे इसको सिलाई लगा के वापस से फिर से सिलाई लगा के इसको बाहर निकाल लिया है इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऐसे बन गया है, इधर से बंद हो गया है, उधर से खुला हो गया है। और जो खुला कितना किया है, जितना पोंचे की मोरी है वो कट तक, जहाँ पे मैंने कट लगाया था वहाँ तक उतना ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। उसके बाद इतना मैं इसको ऐसे फोल्ड करके इसकी एक क्रीज सी बना लूँगी, क्योंकि इतना हमको सिलाई में लेना है। अब ये जो पोंचा लगता है ना, ये लगता है जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं ना, किसी भी कपड़े को पाइपिंग लगाते हैं, तो उसी हिसाब से ही ये इसको पाइपिंग का काम करेगा पोंचा। ये जो फोल्ड किया है ना मैंने, थोड़ा सा कपड़ा नाखून से फोल्ड किया है वो, तो आपको लगा के दिखाती हूँ। एक बार फिर से मैं चेक कर रही हूँ कि ये जो बराबर है ना, जहाँ पे मैंने सिलाई लगा के बंद किया था उसको, वहाँ पे उसको बराबर आना चाहिए। अब इसको ये मैंने सीधी साइड से कछहरे को ऐसे बीच में बिछा लिया है सिलाई के। और ये जो कट है यहाँ से शुरू करनी है सिलाई लगानी, जहाँ पे मैंने अभी बारीक सी सिलाई लगाई थी ना 1.5 इंच की, वहाँ से ही। अब ये जो है इसको ऐसे खोलना है। ये जो पट्टी है ये ऊपर सिलाई में आएगी, ऊपर अभी, ठीक है, नीचे जो अभी सिलाई लगानी है। अब ये जो यहाँ से सिलाई शुरू की थी ना हमने, ये जो कॉर्नर सा है, ये वाला कॉर्नर और वो कट वाला कॉर्नर, ये ऊपर का कछहरे का और वो पोंचे का, दोनों को आपस में मिला के एक बराबर रख के ऐसे देखो, इसका ये है पॉइंट, उसका कछहरे का ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे
यहाँ पे ना पिन लगा सकते हैं ताकि ये इधर उधर ना जाए। ठीक है, ये जो सिलाई लगाई है और नीचे वाली जो पोंचे की सिलाई है ना, अभी जो लगाई थी, ये दोनों एक बराबर आनी चाहिए। ये सिलाई और ये नीचे इसके ये पट्टी की जो सिलाई है, दोनों सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ऐसे मिला के रखनी है आपको। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर भी पिन लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से टिकी रहे। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा काम और करना है। पहले तो इसको सेट कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ये जो मैंने फोल्ड की थी पोंचे वाली पट्टी, अब ये है कछहरे की जो ऊपर के मेन फैब्रिक की पट्टी, इसको भी आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखना है। और जैसे पाइपिंग निकालते हैं ना हम लोग, नॉर्मली कपड़े की पाइपिंग निकालती है, उसी तरह इसकी भी पाइपिंग निकालते हुए ऐसे करना है। मतलब इसको पूरा नीचे पट्टी को नहीं लेना है, इसको पाइपिंग की तरह यूज़ करके इसकी पाइपिंग निकालनी है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब एक मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, ये होगा तकरीबन 1.5 इंच का दोनों साइड से। तो इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके ना ये वाले जो कॉर्नर हैं, ये जो यहाँ पे थोड़ी सी पिन निकाल लेनी है पहले। उसके बाद ये दोनों के बीच में रखना है, मतलब दोनों के सेंटर में रखना है। मेन फैब्रिक और जो नीचे हमने पोंचे की पट्टी लगाई है उन दोनों के बीच में से इसको रख के फिर से इस तरीके से मैंने पिन लगा दी है। इसका ए लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा होता है कि यहाँ से ना कछहरा फटता नहीं है और बहुत अच्छी इसकी इस तरीके से सेटिंग हो जाती है, ताकि ये यहाँ पे खिंचाव भी नहीं पड़ता है और पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है, इसलिए ये पट्टी लगाई जाती है। तो अब क्या करना है, ये जो कॉर्नर था वहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है हमको। उसके ऊपर अब पूरे राउंड में सिलाई लगा के यहीं पे आके हमको सिलाई ख़त्म करनी है। ठीक है, उसके लिए देखो नीचे वाली जो पोंचे की पट्टी है उसको थोड़ा सा बाहर की ओर बढ़ा के रखा है, जैसे पाइपिंग लगाते हैं। ठीक है, और ऊपर के कपड़े को आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करके इसके ऊपर से दोनों को ऐसे मिला के, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, मिला के इसके ऊपर पूरे में सिलाई लगा देनी है, इसकी पूरी गोलाई में। बस अब इसकी सिलाई पूरी होने ही वाली है। यहाँ पे पूरी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये जो पिन लगाई थी ना, ये ध्यान से ज़रूर निकाल लेना। ये देखो यहाँ पे सिलाई शुरू की थी ना, ये कॉर्नर से यहीं पे आके इसको ख़त्म करना है। बिल्कुल जहाँ से सिलाई शुरू की होगी वहीं पे ही इसको ख़त्म करना है। अब वहीं से ही इसको मैंने कछहरे को घुमा लिया है। अब इसके ऊपर ऐसे जैसे ये मार्क लगाया है ना, एक पैर छोड़ के, मतलब जो पहले सिलाई लगाई थी उससे एक पैर या आधा इंच छोड़ के इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी है। मतलब एक पैर के डिफरेंस से या आधा इंच के डिफरेंस से आप ये सिलाई लगा सकते हैं। और जहाँ से ये सिलाई शुरू की थी वहीं पे इसको ख़त्म करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये बिल्कुल बराबर से आया है। ये देखो 2 सिलाइयाँ जो मैंने अभी लगाई है, दोनों के आधे आधे जो मतलब कि 1 फुट के डिस्टेंस से लगाई है, मशीन के 1 फुट के डिस्टेंस से, है ना। तो अब देखो ये अंदर का जो पार्ट है, अब ये तो ऐसे हो गया। अब ये जो अंदर खुला हुआ है इसको भी सिलाई लगानी है। अब कछहरे को किया है उल्टा, इसको अब क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब इसको ये जो सिलाइयाँ हैं दोनों को अच्छे से मैच करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पिन लगाई थी वो निकाल दी है। ठीक है, तो सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इसको सेट करना है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करना है। आधा इंच के करीब आप फोल्ड कर सकते हैं, जितना भी करना चाहें, जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके भी पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। और जितनी भी मैंने अभी सिलाइयाँ लगाइयाँ हैं ना, क्योंकि ये ओरेब में सिलता है कछहरा, इसको खींचना बिल्कुल नहीं है। किसी भी पट्टी को नहीं खींचना है, किसी भी मेन फैब्रिक को नहीं खींचना है। जो हमने पहली सिलाई लगाई थी पाइपिंग, जो
पोंचे पे मोहरी पे लगाई थी वो वाली तो बिल्कुल भी कपड़ा खींचना नहीं है, ना तो पट्टी का, पोंचे की पट्टी का, ना ही कछहरे का। तो ऊपर का भी इसी तरीके से जहाँ पे ये कपड़ा सेट आ रहा है देखो सिंपली वहीं पे ही फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है, किसी को भी खींचना नहीं है। तो उसके बाद जहाँ पे सिलाई शुरू की थी वहाँ पे ही ऐसे फोल्ड करते हुए इसी तरीके से वहाँ पे ही इसको ख़त्म करना होता है सिलाई को। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के रिकॉर्डिंग। और आप ये जो कटिंग की वीडियो है ना वो आप ज़रूर देखिएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है सिलाई। अब इसको जो धागे हैं वो काट देते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं बाहर। अभी आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ और इसका जो कछहरा का जो नाड़ा है वो भी आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो पिन जो लास्ट वाली पिन थी वो बाकी थी निकालनी, वो भी मैंने निकाल दी है। अब देखो कितनी सुंदर कितना अच्छा ये पोंचा बना है। सेम उसी तरीके से दूसरा पोंचा भी बना लेना है। तो जो धागे होते हैं इधर उधर साथ में काट लेने हैं। और देखो इस तरीके से ये कछहरा बनता है, इसका जो मोहरी होता है ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा वाला बना लेंगे। बहुत सिंपल है, देखो कितनी सिंपल कितनी आसानी से मैंने ये बनाया है। अब इसको भी मैं बाद में बनाऊंगी। और उसके पहले आपको ये बता दूं कैसे ये जो नाड़े की पट्टी पहले जो कटिंग में कट कर ली थी ना मैंने 2 से 2.5 इंच चौड़ी आप ये पट्टी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इतनी लेंथ में ये पट्टी नहीं थी इसलिए इसको यहाँ पे जॉइंट लगा रही हूँ। कोई भी अगर आप सिंपल नाड़ा भी बना रहे हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। 2 पट्टियों को जॉइंट कर रही हूँ। अगर नाड़े की लेंथ कम है तो 2 पट्टियाँ मिला के जॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद इसको 2 से 3 सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि ये एकदम इसका जॉइंट है वो पक्का हो जाए। तो अब इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए अंदर की ओर जितना भी चौड़ा आपको नाड़ा बनाना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं फोल्ड करके। तो कछहरा हो गया है रेडी। दूसरी भी मोहरी मैंने बना ली थी और इसमें नाड़ा भी डाल दिया है। अब ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा बना है। और इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और जो बनाने का तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, सेम है वो। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कैसा बना है। बहुत सिंपल मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा और बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। कोई इसकी थैली बना के इसकी कटिंग करके वो वाला प्रोसेस जो है मुझे खुद भी वो समझ नहीं आता, एक्चुअली मैं नहीं बनाती हूँ वैसा वाला। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाता है, हर कोई इसको बना सकता है। तो मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।